तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 14 को, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 14.3 का जो है प्रश्न संख्या 2 से बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 2 तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो इसलिए हम बोर्ड में अगर लिखेंगे तो बोर्ड में क्वेश्चन में पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग क्या किए हैं कि क्वेश्चन को लिखे नहीं है। आप प्रश्नावली 14.3 निकालें, पेज नंबर कितना है 308 है, पेज नंबर 308 निकालें। ठीक है, पेज नंबर है 308, प्रश्न संख्या 2 निकाल लिए। सबको बुक निकाल लीजिए, तभी समझ में अच्छे से आएगा। सबको अपने अपने आगे में बुक रखें, बुक यहाँ दे दो। ठीक, तो देखो क्या बोला है दूसरा नंबर की भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की, ठीक है, संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ठीक है, क्षेत्र है अनुसूचित जाति, एक तरफ लिखा हुआ है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत में जो है ना 940 लड़के 940 प्रति 1000 लड़कों पर, अच्छा 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां हैं। किस जाति में? अनुसूचित जाति में। फिर अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? 970 लड़कियां। फिर गैर अनुसूचित जाति या जनजाति में 1000 लड़कों पर 920 लड़कियां। फिर पिछड़े जिले में 950 लड़कियां, गैर पिछड़े जिले में 920 लड़कियां, और ग्रामीण क्षेत्रों में 930 लड़कियां हैं, और शहरी क्षेत्रों में 1000 लड़कों पर 910 लड़कियां हैं। ठीक है, ये सब डाटा दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर बोलता है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ऊपर दिया हुआ ये जो हम लोग पढ़े ना, ये जो कॉलम बनाया गया बच्चों, आप बुक में देखे होंगे, ये जो कॉलम को जो है ना क्या करना है, ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख के रूप में क्या करना है, निरूपित करना है, इसका दंड आलेख बनाना है। फिर दूसरा क्या बोलता है, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस आलेख जो हम आलेख बनाएंगे ना, उससे क्या क्या निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले बनाएंगे तो ना निष्कर्ष पता चलेगा। तो सबसे पहली बात, ये डाटा को हमें क्या करना है, इससे एक क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख बनाना पूरा क्या है, आसान है। तो देखो समझो कैसे बनाएंगे दंड आलेख। इस तरह से खींचने बोले तो याद है, दंड आलेख बोले या बारंबारता बहुभुज बोले या आयत चित्र बोले, सबके लिए ऐसे ही चित्र को बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, एक्स अक्ष कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, वाई अक्ष कहलाता है। और हम लोग क्या बना रहे हैं नूनू, 2 नंबर का पहला नंबर को बना रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों को दंड आलेख बनाना है। कोई दिक्कत है? देखिए, अगर बुक सामने नहीं रखेंगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आया होगा, इसलिए बुक को सामने रख करके जैसे हम बताए हैं वैसे आपको समझना है। ठीक, और वीडियो को जो है स्थिरता पूर्वक देखना है, ऐसा नहीं कि कटा कटा के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। शुरू से देखिए, अच्छे तरीके से पूरा समझ में आएगा। ठीक, बस आपको शुरू से अंत तक देखना है, सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक तरफ क्या है, क्षेत्र लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ प्रति 1000 लोगों पर लड़कियों की संख्या। वो जो संख्या सब लिखा हुआ है ना, उनको लिखेंगे इधर, और इधर लिखेंगे हम लोग क्षेत्र को। किसको लिखेंगे, क्षेत्र को। समझ में आया? इधर क्या लिखेंगे, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की। ठीक है, आप बताइए क्या क्या है, 940 है, 970 है, 920 है, 950 है, 920, 930, 910। कोई बच्चा अगर 900 का डिफरेंस लेगा, 900 900 मतलब 900 के बाद डायरेक्टली कितना, नहीं 900, 900 के बाद 10, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, इस तरह से भी ले सकता है। या नहीं तो जैसे कि 910 से स्टार्टिंग हुआ है ना, 910, 920, 930, 940, 950, 960, इस तरह का भी डिफरेंस हम लोग ले सकते हैं। तो कितने कितने का ले लें आदर्श, तुम कितने कितने का लिया था, एक 100 का, मतलब 900 फिर 1000 फिर 1100, ऐसे किया था? नहीं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अच्छा हाँ सही बात है कि 940 तक तो हाईएस्ट गया, नहीं 970 तक हाईएस्ट गया। तो 1 से लेकर 1000 तक ले लेंगे, 100 से लेकर 1000 तक ले लेंगे, 100, 200, 300, 400, उसमें भी समाहित हो जाएगा, उसे भी बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात। अगर आप इस तरह से लेते हैं कि ले लिए 910, फिर 920, 930, 940, 950, 960, 970, हम चलिए 980 तक ले लिए। 980 तक हाईएस्ट तो होगा भी नहीं, 970 तक ना हाईएस्ट है बुक में, ये दे लिए, कोई दिक्कत है?
अब हमने डंडा ले खींचना पूरा आसान है। अब देखो किताब में सबको ध्यान दो, क्या हुआ, अनुसूचित जाति कितना है 940, अनुसूचित जाति में 940 जाएंगे, कितना होगा ये क्षेत्र 940 है, ऐसे करके खींचते हैं, बोलो ना रे 940 यहाँ तक है ना, ऐसे करके बात समझा। इसमें लिख देंगे कौन सी है ये, अनुसूचित जाति, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद अनुसूचित, ये अनुसूचित जाति था, फिर अनुसूचित जनजाति कितना है 970 है, तो थोड़ा सा गैप छोड़ के ना हम लोग काम करते हैं। 970 कहाँ जाएगा, यहाँ तक बोलो, 970 ले लिए। इसका क्या नाम, ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति, लिख देते हैं अनुसूचित जनजाति। और वैसे आप कॉपी को सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं बढ़िया से, हम बोर्ड को नहीं सीधा करेंगे। अच्छा, उसके बाद गैर अनुसूचित जाति या जनजाति में 920 है, 920 यहीं तक आएगा, बोलो इसका नाम क्या है, इसके अंदर में क्या लिखते भाई, बुक से देख के लिख देंगे, गैर अनुसूचित जनजाति, यही था। और क्या है, गैर अनुसूचित जाति या जनजाति लिख देते। और उसके बाद पिछड़े जिले में कितना 950 है, तो बस पिछड़े जिले में जाएंगे कितना तक, यहाँ लिख देंगे पिछड़े जिला। उसके बाद गैर पिछड़े जिला 920, हाँ तो ये भी एकदम सेम टू सेम इसी तरह है ना रे, तो क्या लिखेंगे, गैर पिछड़े जिला, नहीं हटा हम क्या करें, तुम लोग हटा देना, ठीक है। फिर ग्रामीण क्षेत्र में 930, यहाँ तक ना रे, क्या लिखेंगे इसको, ग्रामीण क्षेत्र। फिर शहरी क्षेत्र में सबसे कम शहरी क्षेत्र में क्या, बाप रे बाप, कैसे होगा वहां का लड़का का शादी, 910 है, यहाँ तक क्या है ये, शहरी क्षेत्र। समझ में आया, नहीं समझे, हम क्यों बोले कैसे होगा वहां की लड़कियों का शादी, क्योंकि वहां पर 1000 लड़कों पर 910 ही लड़कियां हैं, तब वो दूसरे जगह शादी करेगा, गांव से लेके जाएगा, है ना। चलो ये तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, तो 1 नंबर क्लियर हो गया। दूसरे नंबर में क्या बोल रहा है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आप लोग अपने में चर्चा कीजिए, आप बताइए कि इस आलेख से क्या निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। 2 निष्कर्ष निकल सकता है। एक निष्कर्ष ये है कि अनुसूचित जनजाति में जो है ना, लड़कियों की संख्या जो है ना सबसे क्या है, अधिक है। और शहरी क्षेत्र में ये भी निष्कर्ष तुम निकाल सकता है कि शहरी क्षेत्र में लड़कियों की संख्या ना लड़कों की तुलना में सबसे कम है। तो यही बात को लिख देते हैं, ज्यादा बेस्ट यही रहेगा। तो क्या लिख देंगे कि शहरी क्षेत्र में लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की तुलना में सबसे कम है। लड़कों की तुलना यानी तुलना मतलब उससे तुलना कर रहे हैं, तुलना में क्या है, सबसे। आदर्श वीडियो बन रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत हुआ, एक अच्छा 2 नंबर समझ में आया बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्या आदर्श समझ में आया, तो 2 हो गया क्लियर। अब क्या बताएंगे 3 नंबर को, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में 2 ही बढ़ाने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 3 नंबर को बताएंगे, ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। हल्ला तुम काहे करता है, वीडियो बना रहे हैं ना, चलो वहां जाके बैठो, रोक दो।